क्वेश्चन गिवन है मैक्स ऑर्डरिंग। एक सेकेंड। ओके, इसमें गिवन है हमें एरे गिवन है, इंटीजर एरे, और उसमें n एलिमेंट्स हैं और उसने डिनोट कर रखा है एफ एल को आर मैक्स ऑफ ए एल टू ए आर। मैक्स होता है जो फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो कि एरे में प्रेजेंट ना हो। अब हमें डिटरमाइन ये करना है कि ऐसा कोई पॉसिबल वे है जिससे हम एरे को रीऑर्डर कर पाएँ और उसके बाद हमारा f1 to i इज़ नॉट इक्वल टू i प्लस 1 to i, यानी i तक का प्रीफिक्स मैक्स शुड नॉट बी इक्वल टू सफिक्स ऑफ i प्लस 1 to n। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी स्प्लिट पॉइंट i, देखो मैक्स ऑफ प्रीफिक्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम मैक्स ऑफ सफिक्स। और n इसमें हमें 100 तक गिवन है, यानी n³ तक हम इसमें सॉल्यूशन लिख सकते हैं और इंटीजर्स हमारे 0 से n है। अगर देखो, अगर हम उसको रीऑर्डर कर सकते हैं तो आउटपुट करना है यस, वरना हमें आउटपुट करना है नो। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं 105061। इस केस में हमारा यस है, यानी 161005। ये वाली रीऑर्डरिंग कंसिडर करिए तो ये वाली हम लेते हैं 161005 161005। ठीक है, देखो इस इंडेक्स पे आए, यहाँ तक का मैक्स होगा यानी 0 इस वाली एरे का, और इस वाली एरे का होगा 0 है, 1 है, 2 नहीं है। तो 0 2 इक्वल नहीं है तो ये वाला इंडेक्स वैलिड है। अब इस पे आए, यहाँ तक मैक्स होगा 0 और राइट में यहाँ तक का मैक्स होगा हमारा 0 1 2, तो ये भी अनइक्वल है तो ये भी इंडेक्स वैलिड है। अब इस पे आए, यहाँ तक का मैक्स होगा हमारा 0 अगेन, और राइट में यहाँ तक का मैक्स हो जाएगा हमारा 0 और 1 नहीं है इस वाली एरे में, इतनी इस एरे में, तो उसका मैक्स हो जाएगा 1। तो ये भी वैलिड इंडेक्स है। अब इस पे आए, सिमिलरली इसके लिए मैक्स प्रीफिक्स मैक्स हो जाएगा 0 है, 1 है, 2 नहीं है, तो 2 इसका मैक्स होगा प्रीफिक्स, और राइट में सफिक्स मैक्स हो जाएगा 0 है, 1 नहीं है, तो उसका सफिक्स मैक्स हो गया 1। तो ये भी हमारा वैलिड इंडेक्स है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है एक्सिस। इस इंडेक्स पे आए यानी यहाँ तक का हमारा मैक्स हो जाएगा 0 है, 1 है, 2 नहीं है, और राइट में इसका मैक्स हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वही प्रेजेंट नहीं है तो उसका मैक्स 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा वैलिड इंडेक्स, और हमें चेक करना था 1 to n-1, यहाँ लिखा हुआ 1 to n-1। तो यहाँ तक हमने चेक किया तो हमने देखा कि इसमें सारे इंडेक्स वैलिड है, यानी सब हर एक इंडेक्स के प्रीफिक्स मैक्स इज नॉट इक्वल टू सफिक्स मैक्स। तो इस केस में हमारा आंसर ये आएगा, यस आएगा। तो लास्ट हमारा यस आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें एरे के एलिमेंट्स को रीऑर्डर करना है किसी तरह, है ना, कुछ भी मतलब रैंडम रीऑर्डरिंग कर सकते हैं हम। लेट्स सी कोई एग्जांपल 0 1 2 1 2 3 0 4। देखो ये हमें एलिमेंट्स गिवन है। अब हमारा एम क्या है, हमें रीऑर्डर करना है, और रीऑर्डर करने के बाद हमें चेक करना है कि हर एक इंडेक्स का प्रीफिक्स मैक्स शुड बी नॉट इक्वल टू सफिक्स मैक्स। देखो हम रीऑर्डर कैसे करेंगे, देखो हम कोई इसमें रैंडम रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मतलब श्योरिटी से कह नहीं सकते कि उसमें जो हमारी जो रीऑर्डरिंग है वो सही होगी, क्योंकि हमें उसमें चेक करना पड़ेगा जो प्रीफिक्स मैक्स बन रहा है और जो सफिक्स मैक्स बन रहा है उसे हमें अनइक्वल करना है। ठीक है, तो यानी हमें हर एक इंडेक्स के लिए ये वाला मैक्स, यहाँ तक का मैक्स, सॉरी, ये हमें अनइक्वल करनी है। अच्छा ये कैसे करेंगे, देखो या तो आप मतलब रैंडमली आपने कुछ सोचा हो कि मैं इसको
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में सॉर्ट कर देता हूँ, है ना, या फिर कुछ मतलब कुछ इंक्रीजिंग फिर कुछ डिक्रीजिंग कुछ इंक्रीजिंग, ऐसे आपने कुछ सोच सको। देखो एक बार देखते हैं मैक्स, इस मैक्स की प्रॉपर्टी देखते हैं कुछ कि मैक्स होता क्या है। देखो मैक्स होता है जैसे मान लो मैक्स 8 है, इसका मतलब 0 to 7 हमारे पास सारे एलिमेंट्स उस एरे में होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो मैक्स में क्या होता है, जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा मैक्स भी इंक्रीज होता है सॉर्टेड ऑर्डर में। लेट्स से इसके लिए यहाँ तक मैक्स क्या होगा 0 1 2 3, यहाँ तक का मैक्स हो जाएगा हमारा 3, पर इसका जो मैक्स होगा ना वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ऐसा 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो सारे मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं मैक्स के लिए वो तो सारे लेफ्ट पोर्शन में आ गए, इस पोर्शन में, और राइट में देखो राइट में जब कुछ बचा ही नहीं, मिनिमम एलिमेंट्स ही नहीं बचे, तो उसका मैक्स तो मतलब कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू मैक्स -1 तक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही लेफ्ट में आ गए तो राइट में तो सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे, और हमें मैक्स बनाने के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इससे मतलब ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो हमारा मैक्स अनइक्वल आएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। अच्छा देखते हैं कैसे आएगा। देखो एक एग्जाम्पल था, ये रहा 0 1 1, इसको हम वो कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा 0, फिर 0, फिर 1 1 2 2 3 और 4। देखो हर इंडेक्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो एरे में डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, है ना, हो सकता है कि सारे 0 हों, है ना, तो इस केस में तो चेक करना ही पड़ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तक का मैक्स 1 हो जाएगा और यहाँ तक का मैक्स जो कि इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक का मैक्स क्या आएगा, 0 है 1 नहीं है। देखो इसमें हम एक काम करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स मैक्स बना लेते हैं। प्रीफिक्स यहाँ तक का मैक्स आएगा 0 है 1 नहीं है, और यहाँ तक का मैक्स आएगा 0 है सॉरी हाँ 0 1, यहाँ तक का मैक्स आएगा, देखो यहाँ से चल रही नीचे वाली एरे में 0 है 1 है 2 नहीं है, इसमें भी सिमिलरली 2 नहीं है। देखो अब 2 आ गया तो 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब 3 आ गया तो 4 हो जाएगा, और 4 आ गया तो जाएगा 5। अब सफिक्स मैक्स देखते हैं। देखो 4 है तो 0 से स्टार्ट करें तो 0 नहीं है तो 0 इसका मैक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी 0, इसका भी 0 0, देखो 1 आ गया तो इसका मैक्स हो जाएगा 2 2 और 2 2। अब हम हर इंडेक्स के लिए वो चेक करते हैं। इस इंडेक्स पे आए तो हमने देखा कि यहाँ तक का मैक्स आएगा हमारा 1 1 इज नॉट इक्वल टू यहाँ तक का मैक्स यानी 2, तो ये हमारे इंडेक्स वैलिड है। सिमिलरली ये वाला भी वैलिड है, पर ये वाला प्रीफिक्स और सफिक्स में इक्वल हो जाएगा, तो यानी ये वाली इस केस में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हमारी नहीं है, तो इस केस में हम प्रिंट ना कर देंगे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो मैक्स है लेट्स सी मैक्स कुछ इंक्रीजिंग में इंक्रीज होता है, इसका मतलब अगर इस पोजीशन पे देखें हम, कोई मान लो वैल्यू x है ना, 0 1 2 3 4 5, तो अगर जैसे 3 तक देखें तो यहाँ तक का मैक्स आ रहा है हमारा 4, पर जो हमारे यहाँ तक मैक्स आ रहा है वो मिनिमम हो रहा है एकदम, है ना, 0 हो रहा है। तो हमारे लिए पॉसिबल केस यही है कि हम उसको
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में सॉर्ट करते हैं। तो डिक्रीजिंग में क्या, तो यहाँ तक का लेट्स से मैक्स आएगा 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें। पर मैक्स बनाने के लिए हमें मिनिमम टू मैक्सिमम -1 तक एलिमेंट्स चाहिए। पर इसमें अब सारे मैक्सिमम है तो मैक्स तो हमारा 0, मतलब जितना हो सके उतना ही मिनिमम बनेगा इस वाले पोर्शन में। और राइट वाले पोर्शन में हमारा मैक्स आएगा मैक्सिमम। तो इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हमने इसको सॉर्ट किया तो हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स मैक्स इक्वल नहीं होगा, है ना। देखो इस केस में जो हमारा मैक्स है वो मैक्सिमम हो रहा है, मैक्स हमारा क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि उसमें 0 टू मैक्स -1 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पर इस केस में प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि मिनिमम एलिमेंट्स ही नहीं है तो मैक्सिमम हमारा मिनिमम आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैक्सिमम के लिए 0 टू मैक्सिमम -1 एलिमेंट्स होने चाहिए, पर मिनिमम एलिमेंट्स नहीं है तो डायरेक्टली मैक्सिमम मतलब मैक्स मिनिमम हो जाता है हमारा इस वाले पोर्शन में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें सॉर्ट कर देंगे और एक प्रीफिक्स और सफिक्स मैक्स मेंटेन कर लेंगे और हम हर एक इंडेक्स के लिए चेक कर लेंगे। देखो ऐसा हो सकता था कि देखो ये 0 0 1 1 है ना। लेट्स से आप कहते हो कि इसको राइट में रख लेते हैं, पर अगर मान लो इसको हमने राइट में रख दिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली मिनिमम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड। अगर हमने मिनिमम एलिमेंट्स को डिवाइड करना दोनों साइड तो लगभग बैलेंस होकर चलेगा। और हो सकता है कि इस केस में किसी एक इंडेक्स पे जो मैक्स है हमारा वो इक्वल हो सकता है क्योंकि उसमें दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम चलेगा। पर अगर हम ये करें कि एक साइड तो हमने सारे नंबर्स डाल दिए और एक साइड हमने एकदम मतलब मैक्सिमम नंबर डाले, यहाँ पे हमने मिनिमम टू मैक्सिमम डाले और यहाँ पे सिर्फ हमने मैक्सिमम नंबर डाले, तो इस केस में हमारा मैक्स स्मॉलेस्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और इस केस में हमारा मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम। क्योंकि तो मैक्स बनाने के लिए हमें 0 टू लेट्स से कोई एक्स है मैक्स, तो x -1 तक हमें एलिमेंट्स ये होते हैं। तो इससे हम ये आंसर कर रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है वहाँ पर मैक्स हमारा मैक्सिमम बने और राइट साइड में जो मैक्स है हमारा वो मिनिमम बने, इसलिए हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब चाहो तो इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करके कर सकते हो, उसमें भी सेम आंसर आएगा हमारा। ओके, तो मैं इसको आपको कोड दिखाता हूँ। हमें बस 2 एरे बनानी पड़ेंगी, प्रीफिक्स मैक्स की और सफिक्स मैक्स की, ताकि हम हर एक इंडेक्स के लिए चेक कर पाएँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हो पहले से, क्योंकि इसमें हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर नहीं गिवन है, डुप्लीकेट्स भी गिवन है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया है, 2 सेट ले लिए। सेट किस लिए, ताकि मैं प्रीफिक्स और सफिक्स का मैक्स काउंट कर पाऊँ। तो मैंने एक प्रीफिक्स ले लिया और सफिक्स ले लिया। मैं काउंट को स्टार्ट करूँगा 0 से। अब देखो सबसे पहले सही है 0 1 1 2, तो मैं सेट में सबसे पहले जैसे इस इंडेक्स पे आया तो मैंने इंसर्ट कर दिया 0 और हमारा इनिशियली काउंट 0 है। अब मैंने सेट में देखा कि क्या काउंट प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है यानी 0 है तो हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, 1 हो जाएगा, और हम उस वाले इंडेक्स पे हम प्रीफिक्स मैक्स 1 रख देंगे। और जब इस वाले इंडेक्स पे जाएंगे सबसे पहले हम इसको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि 1 प्रेजेंट है, अगर काउंट भी 1 है और सेट में भी 1 है तो हम इसको दोबारा इंक्रीज़ कर देंगे, तो इसका मैक्स हो जाएगा 2। अब हम इस वाले इंडेक्स पे हमने दोबारा 1 इंसर्ट किया पर उसमें पहले से ऑलरेडी है तो यूनिक उसकी की बन जाएगी, और हम चेक करेंगे कि हाँ 2 प्रेजेंट है, नहीं तो इसका भी मैक्स हो जाएगा। अब इस वाले पे आए तो हमने सेट में 2 इंसर्ट कर दिया और हमने चेक किया कि 2 और 2 इक्वल है, यानी सेट के अंदर 2 पहले से प्रेजेंट है, हाँ तो हमने इसको भी इंक्रीज़ कर दिया, तो इसका मैक्स आएगा 3। अब चाहो तो देखो वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ तक का मैक्स 1, यहाँ तक का 2, समझो यहाँ तक का 2 और पूरे का मैक्स 3 हो जाएगा। तो
ऐसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स मैक्स की एरे बना सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट किया और जब तक वो काउंट प्रेजेंट है उसमें, यानी वो वाला एलिमेंट सेट में, तो हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे और उस इंडेक्स का जो प्रीफिक्स मैक्स है वो सी कर देंगे। सिमिलरली हमने टी टी सेट ले लिया है सफिक्स मैक्स के लिए, और जब तक वो काउंट यानी एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है हम उसको इंक्रीज करेंगे और फिर उस इंडेक्स पे हम काउंट असाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 0 to n-1 अगर प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई प्लस वन, यानी यहाँ तक का मैक्स 0 1 2 3 4, 0 टू आई का मैक्स और आई प्लस वन से एन का मैक्स, अगर वो इक्वल हुआ तो सफिक्स मैक्स क्या बताएगा, यहाँ तक का मैक्स बताएगा, है ना, आई प्लस वन टू एन। तो अगर वो इक्वल है तो हम डायरेक्टली नो प्रिंट कर देंगे, यानी हमारी वो रीऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम लास्ट में एस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कि हो सकता था ना कि एलिमेंट्स सारे इक्वल हों, तो उसके साथ तो मैक्स इक्वल हो जाएगा, सफिक्स भी और प्रीफिक्स भी, 0 0 0 और ये भी 0। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, हमें बस ये प्रीफिक्स और सफिक्स मैक्स एरे बनानी थी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था कि हर एक इंडेक्स के लिए मतलब हमें वैलिडेट करना है उसको, तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स मैक्स बना के उसको चेक कर सकते हैं। चाहो तो आप इसको मतलब एन स्क्वायर में भी कर सकते हो कि हर बार 0 टू आई हमने मैक्स चेक कर लिया और मैं आई प्लस वन टू एन तक का हमने मैक्स चेक कर लिया, दोनों को देख लिया, अगर इक्वल है तो हम नो प्रिंट कर देंगे और एल्स हम प्रिंट कर देंगे लास्ट में। सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ